अब लेजर हथियारों से खाक होगा ड्रैगन का गुरूर। डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने की तैयारी में डीआरडीओ। भारत के पास होगी मिसाइलों को भून देने वाली ताकत। दोस्तों, इन दिनों भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। बीच बीच में नेपाल और पाकिस्तान से भी तनाव की खबरें आ रही हैं। ऐसे हालातों में भारत खुद को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। राफेल लड़ाकू विमान का आना ऐसा ही एक कदम है। हालांकि कुछ समय पहले ही अमेरिका ने लेजर हथियारों का परीक्षण किया था। इसके बाद से ये सवाल आ रहे हैं कि भारत लेजर तकनीक से चलने वाले हथियारों की दौड़ में कहां खड़ा है और क्या भारत इस तरह के एनर्जी वेपन बना सकता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तैयारी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चलाने की है। दरअसल पूरी दुनिया में इस समय ऐसे हथियारों की मांग बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि दो देशों की सेनाओं का आमना सामना हुए बिना ही युद्ध लड़े जा सके। ये हथियार कुछ कुछ वैसे ही होंगे जैसे स्टार वॉर्स में दिखाए गए थे। डीआरडीओ के इस नेशनल प्लान में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। दरअसल कोशिश होगी कि घरेलू इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता के डायरेक्ट एनर्जी वेपन डेवलप किए जा सके। डीआरडीओ पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसमें केमिकल, ऑक्सीजन, आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर तक शामिल है। डीआरडीओ एक पार्टिकल बीम हथियार काली पर पहले से ही काम कर रहा है। कहा जाता है कि भारत के पास डायरेक्ट एनर्जी पर चलने वाला हथियार काली है। हालांकि अभी ऑपरेशनल है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है। ये भारत का इतना खुफिया हथियार है। लोकसभा में इस पर सवाल करने पर रक्षा मंत्री ने इसे सीक्रेट बताकर जवाब देने से मना कर दिया था। क्या होता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन? दरअसल डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेहतर संघनित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, उच्च शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव। इसके एक हमले से दुश्मन के हथियार जल जाते हैं और मिसाइल, जहाज, यूएवी और युद्ध में तैनात उपकरणों की सर्किट को जला देता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। इसके दो मेजर सब सिस्टम्स होते हैं, लेजर सोर्स और पार्टिकल बीम कंट्रोल सिस्टम। पावर की बात करें तो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए किसी लेजर वेपन को 500 किलोवाट की बीम की जरूरत पड़ेगी। यह हथियार इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये शरीर के किसी हिस्से में असहनीय गर्मी पैदा कर सकते हैं और इनसे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेजर वेपन काफी मददगार हो सकते हैं। ये केवल लड़ाई में काम नहीं आएंगे, बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश की जासूसी रोकने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन्स के जरिए हो रही जासूसी का पता लगने पर ये तुरंत उसे खत्म कर सकते हैं। भारत किस तरह का माइक्रोवेव हथियार बना रहा है, इसका फिलहाल पता नहीं है, लेकिन डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अगस्त 2017 में ट्रक पर जिस हथियार का परीक्षण किया था वो 1 किलोवाट का था। इसने 250 मीटर दूर से निशाना लगाया था और 36 सेकेंड में धातु की चादर में छेद कर दिया था। युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है क्योंकि प्रकाश की गति से चलने वाले ये हथियार एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। एक शॉट पर कम खर्च आता है, मिसाइलों के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं। रैपिड रीटारगेटिंग के साथ कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है और अगर पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इनका जब चाहे इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम एक एनर्जी वेपन। डीआरडीओ ने अब तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने में काफी हद तक सफलता पाली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होना है। इनमें से एक ट्रेलर माउंटेड वेपन है जो 10 किलोवाट के लेजर से हवा में 1 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को उड़ा सकता है। दूसरा कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेड है जो 1 किलोमीटर रेंज के लिए 2 किलोवाट लेजर यूज करता है। ये सिस्टम सेनाओं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस के सामने रखे जा चुके हैं। इनकी मदद से माइक्रो ड्रोन्स को जैम करने के अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज किया जा सकता है। 15 अगस्त को लाल किले में पीएम मोदी की सुरक्षा में इसे लगाया भी गया था। फिलहाल बीएसएफ ने इस तरह के ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है जो जल्द ही उसे मिल भी जाएंगे। ये सिस्टम लेजर हथियारों के वॉट क्षमता के आधार पर 3 किलोमीटर तक के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकते हैं और 1 से 2.5 किलोमीटर तक के लेजर लक्ष्य को भी पा सकते हैं। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में ड्रोन आधारित गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्रभावी काउंटर प्रभावी हो सकता है। 2 फेज में एनर्जी वेपन डेवलप करेगी डीआरडीओ।
डीआरडीओ ने इस तरह के एनर्जी वेपन बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के हिसाब से 2 फेज में इस तरह के हथियार बनाए जाएंगे। फेज 1 में सेना और वायुसेना को कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम्स की जरूरत होगी। इस चरण में डेवलप हथियारों की रेंज 6 से 8 किलोमीटर होगी, जबकि फेज 2 में ऐसे लेजर सिस्टम तैयार किए जाएंगे जिनकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा है। सेना को 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की भी जरूरत है, जिनकी फेज 1 में रेंज 6 से 8 किलोमीटर और फेज 2 में रेंज 15 किलोमीटर से ज्यादा होगी। हालांकि स्वदेशी तकनीक पर इस तरह के एनर्जी वेपन बनाने के लिए काफी रिसर्च की जरूरत होगी। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल के पास काफी शक्तिशाली एनर्जी वेपन्स हैं। दरअसल युद्ध में दुश्मन को हराने में लेजर हथियारों का कोई सानी नहीं है। दुनिया भर में ये चर्चा चल रही है कि क्या भारत के पास ये हथियार हैं और कितने आधुनिक हैं। इस चर्चा की वजह अमेरिका का अपने लेजर हथियारों का टेस्ट भी है। इसी साल मई में अमेरिकन नेवी ने एक हाई एनर्जी लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था। उसका दावा है कि ये बीच हवा में ही एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। अमेरिकन नेवी ने अपने परीक्षण के सबूत के तौर पर लेजर वेपन की कई तस्वीरें भी दी थी। अमेरिका ने कई साल पहले भी एक जंगी जहाज से 33 किलोवाट लेजर के जरिए ड्रोन्स को टारगेट किया था। मई 2020 में अमेरिकी नौसेना ने एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को हवा में ही अपंग कर दिया था। अमेरिका अगले 4 से 5 साल में 300 से 500 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर सकता है, जो क्रूज मिसाइलों को उड़ाने में सक्षम होंगे। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रहने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों में भारत भी इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन से लैस होगा।